नमस्कार, आप देख रहे हैं कोटो न्यूज। इस समय मौजूद हूँ जनपद गोरखपुर में R1 रिकॉर्डिंग स्टूडियो के यहाँ। आपको जो फ्रेम में हमारे साथ जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, दीप चंद निषाद जी हैं, जो फिल्मों में भी काम किए हैं। तो आइए हम इनके संघर्ष और सफर और इनका क्या अनुभव है इंडस्ट्री से लेकर फिल्म इंडस्ट्री से जानने का प्रयास करेंगे। कोटो न्यूज चैनल में स्वागत है सर। सबसे पहले कोटो न्यूज देखे वाले सभी दर्शक के हमार गोड़ छू के प्रणाम बाटे और बहुत बहुत धन्यवाद जे आप हमारा इंटरव्यू लेने के लिए R1 रिकॉर्डिंग स्टूडियो में आए। आपकी पढ़ाई कहाँ तक हुई? मैं ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन की है। आपके पिताजी क्या करते हैं? किसान है। किसान है। इस फील्ड में आए हैं तो कितना संघर्ष आपको करना पड़ा? अब संघर्ष क्या बताएं, इस लाइन में जो भी आए बिना संघर्ष के कुछ मिलता नहीं है। और मैं एक छोटा सा कलाकार गोरखपुर का, जो अभी तक मैं बता रहा हूँ अपना अनुभव। आप जो भी कुछ सीखना है, लेकिन आपको निरंतर प्रयास करना होगा, तभी आप कुछ मुकाम पर जा सकते हैं। अभी आपका प्रोजेक्ट कोई चल रहा है? मैंने अभी एक फ़िल्म की है भाग परिंदा, जिसमें मेन लीड काम किया हूँ। जिसमें भोजपुरी के बड़े-बड़े कलाकार शिवी भट्ट जी किए हैं, इंद्रसेन यादव जी किए हैं और उसमें तमाम लोग काम किए हैं। बस फ़िल्म लगभग शूटिंग कंप्लीट हो चुका है, गाने की शूटिंग रह गई है, तो जिसको नेपाल में शूट करना है। हम लोग अगले 10 दिनों के अंदर उसको गाने को कंप्लीट करके और मूवी को लास्ट मई तक उतारने का प्रयास है। आपके इस फील्ड का जिस फील्ड में है, फ़िल्म इंडस्ट्रीज़ में जी। अ, कौन-सा पल है जो अभी तक आपको यादगार रहा हो? मुझे तो अब ऐसा हर बार मतलब मुझे अच्छा लगता है कि लोग मुझे अवार्ड के लिए भी बुलाते हैं और मुझे अच्छा लगता है कि प्रोग्राम मैं देखिए बहुत दिन से करता हूँ। मुझे प्रोग्राम में जागरण में मुझे ज़्यादा सुकून मिलता है। आपको जागरण में ज़्यादा सुकून मिलता है, निषाद समाज से आते हैं, काफ़ी संघर्ष करके आप अपनी नई पहचान बनाए हैं। एक सॉन्ग सुना दीजिए। अभी देखिए एक गाना हमारा ट्रेंडिंग में चल रहा है वही गोरखपुर में, सुना दीजिए। कि हमके छोड़ी के बहरा न जाई राजा जी, रही के घर ही में नून रोटी खाई राजा जी, अपन शहर में कमाई राजा जी, अपन शहर में कमाई राजा जी, ले ली न राजा एगो लोने पर टेम्पू, गोरखपुर में चलाई राजा जी, ले ली ना राजा एगो लोने पर टेम्पू, गोरखपुर में चलाई राजा जी। काफ़ी अच्छा गा रहे हैं, तो आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कौन-सा आने वाला है? अभी एक गाना और मेरा आने वाला है शिल्पी राज के साथ। जी के साथ आप काम किए हैं, तो एक सॉन्ग सुना दीजिए, आपके साथ और उनके साथ वाला सॉन्ग। एक सॉन्ग उनके साथ मेरा आया था कि हमसे ज्यादा जेठनिया सिंगार करेले, हो मेकअप दिन भर में कई बार करेले, आजुले न जुड़ल तोहरा फट ही लुगरिया हो। तो मैंने गाया है कि सुन सुन ये हमार फूल झरिया हो, तोहे नथिया ले आई तीन लरिया हो, सुन सुन ये हमार फूल झरिया हो, हमके जाए द कमाए पहले झरिया हो। आप भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ में काफ़ी दिन से काम कर रहे हैं, काफ़ी अच्छा भी गा रहे हैं। तो भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ को लेकर के रागिनी विश्वकर्मा जी को ट्रोल किया जा रहा था, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? अब रागिनी विश्वकर्मा के मैं बता दूं कि जब से वो हारमोनियम पर तरकुलहा में गाती है, वो बहुत मेहनती लड़की है। मैंने अपने आंखों से भी उनका संघर्ष देखा है और मुन्ना मिश्रा सर जी के वहाँ भी उनका रिकॉर्डिंग होता था MM स्टूडियो पर। मैं उनका भी जिक्र कर रहा हूँ। देखिए जो लोग सपोर्ट किए हैं, मैं उनका धन्यवाद देता हूँ। सबसे ज़्यादा उनका सपोर्ट दिवाकर जी ने किया है, जो सहजनवा से हमारे दिवाकर सर हैं, अनुराग फिल्म एंटरटेनमेंट के मालिक हैं जो। तो उनके साथ मेरा बहुत सारा क्लोज रहता है और प्रोजेक्ट मैंने बहुत सारा रागिनी जी के साथ किया है। मैं बस इतना ट्रोल करने वालों के लिए कहना चाहूँगा, जब हनी सिंह गाए हैं, कुछ तो बात है उस बंदे में जो जो पूरे विश्व को झुमाता है, उसने रागिनी विश्वकर्मा को क्यों चुना? सबसे पहला पॉइंट। और दूसरा मेरा ये कहना है ट्रोल करने वालों को, हनी सिंह जब इंटरव्यू देते हैं तो वो बोलते हैं कि उस लड़की की आवाज में वो मिठास है। अब मुझे ये बताइए ट्रोल करने वाले होते कौन हैं? जिसने गाना गाया
उसने तो नहीं कहा, लेकिन आप होते कौन है ट्रोल करने वाला? गाना पूरा सुन लीजिए, लिरिक्स पूरा सुन लेंगे, समझ में नहीं आएगा, लेकिन जितना रागिनी विश्वकर्मा ने गाया है, बस उतने से इंटरटेनमेंट हो जा रहा है लोगों का, बस उतने से मजा है। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो लोग टारगेट करें तो उनको क्या सुझाव देना चाहेंगे? बस इतना कहना चाहूंगा, जब सिंगर सिंगर ने इतनी बढ़िया तारीफ किया है, तो तुम कौन होते हो बे उनका ट्रोल करने वाले? बताओ, भोजपुरी में उन्होंने आ करके सीधे सीधे भोजपुरी में आकर के हनी सिंह रागिनी विश्वकर्मा के साथ गाते हैं, और वो गाना मात्र 7 दिनों में 50 मिलियन क्रॉस कर जाता है। कोटो न्यूज चैनल के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, भाई आप उस लड़की का संघर्ष देखिए, आप लोग ऐसा मत करिए। उसका संघर्ष देखिए, वो कितनी गरीबी से उठी है। एक बार उसके घर आकर के तो देखे होते, वो छोटा सा झोपड़ी, अगर देखेंगे तो रुआई आ जाएगी। तरकुलहा मंदिर के खास बगल में उसका घर है, लेकिन ऐसा मत करिए किसी लड़की के साथ। बस ट्रोल करने वाले मेरे भाई, आपसे निवेदन है कि उसको ट्रोल मत करिए। तो हमारे साथ जुड़े थे दीप चंद निषाद जी, जो निषाद समाज से आते हैं, काफी संघर्ष के बाद अपनी पहचान बनाए और निषाद समाज का नाम रोशन किए और अपने जिले का नाम रोशन किए। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे कोटो न्यूज के साथ।